हेलो एवरीवन, दिस इज मी नाज। जैसे कि आप सबको पता है कि इस दुनिया में दो किस्म के एनिमल्स रहते हैं। एक वो जो जमीन पर रहते हैं और दूसरे वो जो पानी के अंदर रहते हैं। पर क्या आपको पता है ऐसे भी किस्म के एनिमल्स हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं? जी हाँ, उनको कहा जाता है एम्फीबियंस। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एम्फीबियंस की दुनिया को, पर एक यूनिक से स्टाइल में। एम्फीबियंस एक छुपे हुए एजेंट होते हैं एनिमल किंगडम के। उनके पास लाइसेंस होता है तैरने और जमीन पर चलने का। क्या चीज एम्फीबियन को इतना स्पेशल बनाती है? चले आइए जानते हैं। एम्फीबियंस के पाँव वेब्ड मतलब मकड़ी के जाले की तरह होते हैं जो उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। और वो वर्टिब्रेट्स होते हैं मतलब उनकी बैकबोन होती है। और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब अगर उनके सराउंडिंग का टेम्परेचर 60 हो जाए, चाहे वो पानी में हो या जमीन पर, तो उनकी बॉडी उस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लेती है और उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 60 हो जाता है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बरक्स वार्म ब्लडेड उनसे अलग होते हैं। जैसे कि हम सब भी वार्म ब्लडेड हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर का टेम्परेचर कोई भी हो, हमारे अंदर का टेम्परेचर हमेशा 98.6 डिग्री ही होता है। लेकिन उस सूरत में हमारा टेम्परेचर ऊपर या नीचे होता है जब हम बीमार हो जाते हैं। तो एम्फीबियन वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एम्फ मतलब बोथ और बायोस मतलब लाइफ, मीनिंग हैविंग अ डबल लाइफ। या तो फिर वो जिंदा चीजें जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकती हैं। फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स, न्यूट्स और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं एम्फीबियंस की कैटेगरी में। अभी तक 7000 स्पीसीज एम्फीबियन की ढूंढी जा चुकी हैं। उनमें से तकरीबन 4000 स्पीसीज सिर्फ फ्रॉग्स और टोड्स की हैं, सैलमेंडर्स और न्यूट्स की 2000 और दूसरे एम्फीबियन की तकरीबन 1000 तक स्पीसीज हैं। फ्रॉग्स और टोड्स जो कि तकरीबन दिखने में एक जैसे होते हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रॉग्स की स्किन स्मूथ और मॉइस्ट होती है और फ्रॉग्स ज्यादातर आपको पानी के आसपास मिलेंगे और फ्रॉग्स की स्ट्रॉन्ग और बड़ी टांगें होती हैं। पर ऑन दी अदर हैंड टोड्स की स्किन रफ और ड्राई होती है और टोड्स आपको पानी से दूर भी मिल सकते हैं और टोड्स की छोटी लेग्स होती हैं बनिस्बत फ्रॉग्स के। फ्रॉग्स और टोड्स ज्यादातर इंसेक्ट्स, स्पाइडर, वर्म्स, फ्लाइज, यहाँ तक के स्मॉल मैमल्स को भी जैसे कि माइस को भी खा सकते हैं। जी हाँ, पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कुछ एम्फीबियंस जैसे कि अमेरिकन बुल फ्रॉग अपने ही जैसे फ्रॉग्स को खा जाते हैं। ये इनमें एक कॉमन सी बात है कि बड़े वाले फ्रॉग छोटे फ्रॉग्स को खा जाते हैं और उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती अपने ही जैसे दिखने वाले फ्रॉग्स को खाने में। कुछ एम्फीबियंस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर किसी चीज का चेंज हो जाना। जैसे कि आप सबको पता है कि बटरफ्लाई कैसे एक लार्वा से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में तब्दील हो जाती है, इसी तरीके से एम्फीबियन भी मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। ज्यादातर एम्फीबियंस अंडे देते हैं। उनके अंडे बर्ड्स या तो फिर रेप्टाइल के अंडों की तरह हार्ड शेल नहीं होते। उनके अंडों का शेल सॉफ्ट होता है। जब उनके अंडों में से बेबीज निकलते हैं तो वो दिखने में छोटी सी फिशेस की तरह होते हैं। उनके पास टेल और गिल्स होते हैं मछलियों की तरह। हम उनको नकली मछली भी कह सकते हैं। पानी में कुछ वक्त रहने के बाद उनकी 2 टांगे पैदा हो जाती हैं। उस स्टेज पर हम उनको टेडपोल कहते हैं। उसके बाद और भी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और मजीद 2 टांगे उनकी पैदा हो जाती हैं। इस टाइम पर वो दिखने में एक छोटे से फ्रॉग ही लगते हैं, बस उनकी पूंछ होती है। फिर जब उनकी लेग बन जाती हैं और उनकी टेल एब्जॉर्ब हो जाती है और उनके गिल्स बदल जाते हैं लंग्स में, तो वो जमीन पर रहने के काबिल हो जाते हैं और वो फिर जमीन पर बाहर आ जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद वो फिर पानी में कैसे रहते हैं? वो उसके बाद भी पानी में रह सकते हैं क्योंकि एम्फीबियंस की स्किन पानी में रहने की वजह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना सीख जाती है। इसी वजह से वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। पर सैलमेंडर्स और न्यूट्स की टेल हमेशा उनके पास होती है। सिर्फ फ्रॉग्स और
टोड की ही टेल खत्म हो जाती है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। एक और स्पेशल किस्म के एम्फीबियंस होते हैं जिनको हम सेसिलियंस कहते हैं। सेसिलियन के पास टांगे और बाजू नहीं होते और वो दिखने में एक वर्म या तो फिर स्नेक्स की तरह होते हैं। इसीलिए वो फ्रॉग्स और सैलमेंडर से मुख्तलिफ होते हैं। ये ज्यादातर मिट्टी मतलब सॉइल में रहते हैं और इसी वजह से उनकी आंखें कवर हो जाती हैं स्किन में। और ये सही भी है ना, अगर वो बाहर होंगी तो सॉइल की वजह से डैमेज नहीं हो जाएंगी। तो ये एक किस्म की प्रोटेक्शन हुई उनकी आईज के लिए। एम्फीबियंस आपको मिलेंगे हर जगह पे, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड एरियाज। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।